आप सभी भारतवासियों को रविंद्र कुमार एडवोकेट का नमस्कार। आज मैं अभी आपके सामने एक ऐसी दर्दनाक घटना के बारे में बताना चाहता हूं जो पिछले कुछ समय में मेरे साथ बीती है। 26 मार्च 2016 को मैं सेंट्रल जेल नंबर 2 हिसार में अपने केसों के सिलसिले में अपने क्लाइंट से मिलने के लिए सेंट्रल जेल नंबर हिसार 2, जहाँ का जेल सुपरिटेंडेंट शमशेर सिंह दहिया है, वहाँ मिलने के लिए गया। मैं पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल का सदस्य हूँ और मेरा एनरोलमेंट नंबर 855 P855/2007 है। 26 मार्च को जब मैं 4 बजे मिलने के लिए अपने क्लाइंट के पास गया तो 4 बजे मेरी मुलाकात करवाई गई। वहाँ पे मुलाकात के दौरान मेरे क्लाइंट ने मेरे को कुछ ऐसी बातें बताई जो कि अंदर उसके साथ एक अत्याचार उसके साथ किए जा रहे थे। अंदर लगभग उन्होंने अगस्त के महीने की ये बात बताई थी कि कुछ ऐसे बदमाशों को मेरे साथ सेल में रोक दिया गया। वे मेरे साथ बदतमीजियां करते थे और बीड़ी वगैरह पी करके मेरे मुंह पर धुआं मारते थे। जब उन्होंने ये सारी बातें मेरे को बतानी शुरू की तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इन बातों को लिख लूं, कहीं बाहर जाके भूल ना जाऊं, क्योंकि उन्होंने इन सब के खिलाफ एप्लीकेशन लगाने के लिए बोला था। जब मैंने इनको लिखने के लिए शुरू किया तो उसी समय जेल के अधिकारी वहाँ पहुँचे, जो मुलाजिम हैं 4-5 आए मेरे पास और कहने लगे कि आप ये सब लिख नहीं सकते। मैंने उनको बोला भाई क्यों, ये तो मेरा अधिकार बनता है कि मैं इन सभी को लिखूं, वरना मेरे को ये सब बातें याद कैसी रहेंगी। फिर उन्होंने बार बार मेरे को ये फोर्स करते रहे कि आप लिखोगे नहीं। जब तक मैंने 5-10 बातें उनकी लिख भी ली थी, अपने कागज़ के ऊपर सारी बातें नोट कर ली थी, लेकिन उसी दौरान मेरी मुलाकात बंद करवा दी गई कि चलिए आपका मुलाकात का समय ख़त्म हो गया है। लगभग 15-20 मिनट ही मुलाकात हो पाई होंगी मुश्किल से, लेकिन उन्होंने बीच में ही रोक के मेरे को बाहर निकाल लिया और मेरे क्लाइंट को अंदर भेज दिया। उस समय मेरे साथ ही 2 अन्य वकील भी मौजूद थे, दिलबाग सिंह और सुमन रानी। बाहर निकाल के वो बोले कि आप अपने कागज हमें दे दीजिए, आपको ये लिख के नहीं लेके जाने देंगे। मैंने उनको ये बहुत बार बताया कि आपका काम सिर्फ ये सर्चिंग करने का है कि मैं कोई अवैध चीज़ तो अंदर लेके नहीं आया हूँ। ये आपका कतई अधिकार नहीं है किसी भी प्रकार से कि ये मैं आपको दिखाऊं कि मैंने क्या लिखा है। मेरी फाइल, मेरे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने का आप राइट नहीं रखते। आप अपना पंजाब जेल मैनुअल एक्ट भी उठा के देखिए, उसमें भी ये प्रोविज़न दिया हुआ है। लेकिन इतना कहने के बावजूद भी उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मेरे को एलओ ऑफिस में बैठने के लिए बोल दिया। वहाँ एक वकील को तो जिसका नाम दिलबाग है, उसको तो जेल सुपरिटेंडेंट ने अपने ऑफिस में बुला लिया और जो सुमन रानी थी वो मेरे साथ एलओ ऑफिस में जाके बैठ गई। तो वहाँ बार बार हमारे पास जो वहाँ जेल के मुलाजिम थे वो आने लगे कि आप अपने ये कागज़ हमें दे दीजिए। मैंने फिर बताया कि भाई ये मेरे सीक्रेट डॉक्यूमेंट हैं और मैं आपको ये कागज़ नहीं दे सकता, आप मेरी बात मानो, इतना आप प्रेशर मत डालिए। इन बातों से तो ये बिल्कुल सिद्ध होता है जैसे आप मेरे ऊपर फोर्स कर रहे हो कि आपने वास्तव में उनके साथ कोई ना कोई अत्याचार किया है। अगर आपको कोई डर भय नहीं है तो आपको लिख के ले जाने में समस्या क्या है। ये सारी बातें उनको बताई, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी। फिर लास्ट में मैंने उनको बिल्कुल एक जवाब दे दिया, भाई आपको जो कुछ करना हो आप कर लीजिए, देखो मैं अपने डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सकता, ये मेरे अपने पेशे से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं इनको आपको नहीं दिखाऊंगा। इसके बाद उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट शमशेर सिंह दहिया को बोला कि जी वो बिल्कुल देने से मना कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया और अपने एक मुलाजिम को बोला कि इससे डॉक्यूमेंट छीन लीजिए, सारे इनकी फाइल छीन लो। तो उन्होंने मेरे ऊपर छीनने के लिए 4-5 पीछे से आए और मेरे डॉक्यूमेंट छीनने शुरू कर दिए। मैंने उनको ज़बरदस्ती पकड़े हुए था। फिर पीछे से किसी ने मेरे गर्दन पे घुसा मारा, जिससे मैं बिल्कुल सुन्न पड़ गया और मेरे डॉक्यूमेंट छीन लिए और मेरी गर्दन पकड़ ली
ये सारा ड्रामा जितना भी है ये सारा जेल सुपरिटेंडेंट के ऑफिस के अंदर की बात है, शमशेर सिंह दहिया के ऑफिस की बात है, और वो बिल्कुल ये सब मूक दर्शक बनकर बैठकर सारी चीज़ें देख रहे थे। उसी दौरान उन्होंने मेरे साथ हाथापाई शुरू कर दी, लात घुसे मारने शुरू कर दिए और मेरी फाइल छीन ली और मेरी गर्दन को जकड़ते हुए, और शमशेर सिंह दहिया कहने लगे इसको बाहर फेंको, यहाँ से बाहर फेंको। मेरे को दरवाजे से बाहर ले जाया गया। दरवाजे डोडी में भी मैं यही कहता रहा, डोडी के दौरान भी कि भी मेरे डॉक्यूमेंट दे दीजिए प्लीज़, आप ये हाथापाई ना करो, आप बहुत गलत कर रहे हो। लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी, बोले कि आपके जितने भी कागज़ हैं, आपकी फाइल है, सब बाहर है, बाहर लेना। ये कहते हुए उन्होंने डोडी का दरवाज़ा खोला और धक्का मारते हुए मेरे को बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद मेरे शर्ट के सारे बटन टूटे हुए थे। अब मैंने देखा भी अंदर से तो कागज कुछ ले नहीं सकते, तो मैंने अपने साथ आए हुए अपने साथी को बताया कि आप एक काम कीजिए, आप हम सेशन जज साहब के पास चलते हैं, ये तो बहुत ही जलील व्यक्ति